मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मैं पास्टर सलामत गुलाम मसीह आज से आप लोगों के लिए 7 सलीबी कलमात का सिलसिला शुरू कर रहा हूँ। आज पहला कलमा आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ और दुआ करें कि खुदावंद यीशु मसीह मुझे अपने पाक रूह से नवाजे और भरपूर तरीके से अपने कलाम की गहराई बख्शे ताकि मैं आप लोगों तक इस बशारत को पहुंचा सकूं। आज हम पहले कलमे की तिलावत के लिए अपने आप को तैयार करें। लूका रसूल की अंजील उसका 23वां बाब और उसकी 34वीं आयत हम तिलावत करेंगे। यीशु ने कहा, ऐ बाप, इनको मुआफ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। और उन्होंने उसके कपड़ों के हिस्से किए और उन पर कुर्रा डाला। मेरे अजीजों, जब इसका हम पूरा मतन पढ़ते हैं तो हम पर यूं वाज़ेह होता है कि दो इश्खास हैं जो यीशु के दाएं और बाएं हैं और दोनों को बदकार कहा गया है। और यीशु के कपड़ों को फाड़ा और उसके हिस्से किए और कुर्रा डाला। लोग खड़े देख रहे थे। ये पूरा माजरा जो हो रहा था, लोग खड़े देख रहे थे। सरदार ठट्ठे मार मार कर कहते हैं कि इसने औरों को बचाया, अपने आप को भी बचा। ये खुदा का मसीह है और खुदा का बरगजीदा है। खुदा का मसीह मतलब खुदा का मसा किया हुआ। पहले सरदारों ने ठट्ठा लगाया, उसके बाद फिर लिखा है सिपाही भी ठट्ठा मारते हैं और कहते हैं यहूदियों का बादशाह। और यहूदियों का बादशाह कहकर कहते हैं कि अपने आप को बचा। वही जो सरदारों ने कहा वो सिपाही भी इस चीज को दोहरा रहे हैं। नविश्ता लगा दिया गया है और नविश्ता का मतलब होता है तय किया हुआ, संद या दस्तावेज, मचलका या तहरीर शुदा अहदनामा। और उस जो तय किया हुआ था, जो लिखा हुआ था, जो एक दस्तावेज स्लीप के ऊपर लगाई गई, वो क्या था कि ये यहूदियों का बादशाह है। दो डाकू या बदकार यीशु के दाएं और बाएं अतराफ लटकाए गए थे। यीशु ने बाप से दरखास्त की कि ऐ बाप, इनको मुआफ कर। और इसी बुनियाद पर इस पहले कलमे को ये कहा जाता है, ये टाइटल दिया जाता है कि ये मुआफ़ी का कलमा है, क्योंकि यीशु ने अपने बाप से दरखास्त की कि ऐ बाप, इनको मुआफ कर। और मुआफ़ी का मतलब है बख्शा गया, छुटकारा, खलासी या रहाई या नजात। तो मेरे अजीजों, यहाँ खुदावंद यीशु मसीह ने जब अपने बाप से दरखास्त की कि इन्हें माफ़ कर, तो इसका क्या मतलब है कि इन्हें निजात दे, इन्हें रिहाई दे, इन्हें छुटकारा दे इनके गुनाहों से। और मुआफ का मतलब होता है आज़ाद, बख्शिश या भरी। मुआफ करना, बख्शा जाना, छूटना या छोड़ा जाना। मत्ती की अंजील उसका 25वां बाब और उसकी 32वीं आयत से 32वीं और 33वीं आयत से अगर हम उसका मुतालिया करते हैं तो वहाँ लिखा है, और सब कौमें उसके सामने जमा की जाएंगी
اور وہ ایک کو دوسرے سے جدا کرے گا، جیسے چرواہا بھیڑوں کو بکریوں سے جدا کرتا ہے، اور بھیڑوں کو اپنے داہنے اور بکریوں کو بائیں کھڑا کرے گا۔ تو میرے عزیزو، جیسے دو ڈاکو یا دو بدکار یسوع کے دائیں اور بائیں تھے، یہاں جب ہم تمثیل پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو یہاں بھی دو کیٹیگریز کا جو ہے نا وہ ذکر آتا ہے کہ دو جانور ہیں، ایک بھیڑ ہے اور ایک بکری ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح نے یہ مثال بڑے اچھے طریقے سے سمجھائی ہے کہ ان دونوں کو اس طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ جو بھیڑ ہے وہ راست بازی کا نشان دکھایا گیا ہے، اور بکریاں جو ہیں وہ ناراستی کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ تو اسی طرح دو ڈاکو جو خداوند یسوع مسیح کے دائیں اور بائیں تھے، تو جو خدا کے جو پلان ہے وہ بڑے بامقصد ہیں۔ ہم اس بات کو ذرا غور دیکھیں، غور کریں، غور سے اس بات پر خاص غور کریں کہ جو ڈاکو داہنی ہاتھ میں تھا، داہنی طرف تھا، اور جو بائیں طرف تھا، دونوں میں فرق کیا تھا؟ جو الٹے ہاتھ پہ ہے وہ تنقید کرتا ہے خداوند یسوع مسیح پر، اور جو سیدھے ہاتھ پہ ہے وہ اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اس کا تو حق نہیں بنتا، سزا لینا تو ہمارا حق بنتا ہے۔ تو خدا نے جیسے یہ بھیڑ اور بکری کی مثال دی، اسی طرح خدا نے پہلے سے اس ڈاکو کو داہنے طرف میں رکھا کہ جس نے اپنے گناہوں کا اقرار کرنا تھا، جس نے فردوس میں جانا تھا، اور بڑے دبنگ آواز میں خداوند یسوع مسیح نے اس سے کہا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ تو ہماری کیا حالت ہے؟ ہم داہنے ہاتھ والے ہیں یا بائیں ہاتھ والے ہیں؟ ہم بھیڑے کہلائیں گے یا بکریاں کہلائیں گے؟ تو میرے عزیزو، جب ہم اپنے گناہوں کا اقرار کر لیتے ہیں تب ہم خدا کے داہنے ہاتھ جا بیٹھتے ہیں، کیونکہ خداوند یسوع مسیح جب ہمارے لیے موئے زندہ ہوئے تو کلام کہتا ہے کہ وہ بھی خدا کی داہنی طرف جا کے بیٹھا۔ تو جتنے توبہ کرنے والے ہیں وہ سب اس ڈاکو کی طرح داہنے ہاتھ پہ بیٹھنے والے لوگ ہیں۔ اور اسی تمثیل میں لکھا ہے کہ داہنی طرف والوں کو کہے گا، میرے باپ کے مبارک لوگوں، بادشاہی میراث میں لو۔ تو جب ڈاکو نے اقرار کیا اپنے گناہوں کا تو اس کو کیا ملا؟ یہی بادشاہی ملی، اور یہی بادشاہی کی میراث اس کو ملی کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ اور بائیں طرف والوں سے کہے گا، اے ملاؤنو، ہمیشہ کی آگ میں چلے جاؤ جو ابلیس اور اس کے فرشتوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو میرے عزیزو، بڑا واضح اور صاف الفاظ میں بیان ہے کہ جو دائیں طرف والے ہیں وہ خدا کی بادشاہی کے وارث ہیں، لیکن جو توبہ نہیں کرتے وہ ہمیشہ کی آگ میں ڈالے جاتے ہیں، جو لکھا ہے کہ شیطان اور اس کے فرشتوں کے لیے ہیں۔ تو جب ہم توبہ نہیں کرتے، گناہ میں اپنی زندگی گزارتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اس شیطان اور اس کے فرشتوں کی مانند ہم ٹھہرے جو ہمیشہ کی آگ میں جائیں گے۔ ان دو بدکاروں میں سے جس نے اپنی غلطی مانی اور جس نے اپنے گناہوں کا اقرار کر لیا، اسے تو یسوع نے اپنی بادشاہی کے لیے بلا لیا، یعنی داہنی طرف جگہ دے دی۔ اور دوسرا جو الزام تراشی کرنے لگا اور اپنے گناہوں سے توبہ نہ کی، اسے ملاؤن کا خطاب دیا اور اس کی جگہ بائیں طرف دی گئی جہاں ہمیشہ کی آگ ہے۔ میرے عزیزو،
खुदावंद यीशु मसीह ने अपने बाप से दरख्वास्त की कि ऐ बाप इनको मुआफ कर। वो आज भी हमारे लिए यही उम्मीद रखता है और यही दुआ करता है अपने बाप से, क्योंकि कलाम कहता है कि वो किसी की हलाकत नहीं चाहता। वो आज भी अपनी बाहें फैलाए अपने बाप से ये कहता है कि ऐ बाप इनको मुआफ कर। लेकिन मुआफ़ी के लिए हमें अपने गुनाहों का इकरार करना ज़रूर है। हम अपने आप को पहचाने कि हम बदकारों में से हैं, उनकी तरह अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, या इस दाएं तरफ वाले की तरह हैं कि जो खुदावंद के लिए उस बादशाही में शरीक किया गया। मेरे अजीज़ों, अपने गुनाहों का इकरार करें और माफ़ी पाएं और हमेशा की ज़िंदगी हासिल करें। और यही एक नुक्ता है खुदावंद के कलाम में कि उसने कहा कि ऐ बाप इनको मुआफ़ कर। और पहला कलमा जो कि टाइटल दिया जाता है कि ये मुआफ़ी का कलमा है, तो खुदावंद यीशु मसीह आज भी हमें सारे गुनाहों से पाक करने में सच्चा और आदिल है, और वो हमें मुआफ़ करने में हमेशा सरगर्म रहता है, क्योंकि वो किसी की हलाकत नहीं चाहता। लेकिन हलाकत कौन चाहता है? वो इंसान खुद हलाकत चाहता है जो अपने गुनाहों का इकरार नहीं करता। जिस तरह से इन दो डाकुओं में से एक ने अपने गुनाह को अपने पास रखा तो उसको हमेशा की आग मिली, और दूसरे ने अपने गुनाहों का इकरार किया और एहसास किया खुदावंद यीशु मसीह का कि इसने तो कोई गुनाह नहीं किया, लेकिन ये हमारे गुनाहों को लेकर सलीब पर चढ़ा हुआ है। और उसको जगह कौन सी मिली? आसमान की बादशाही, दाहिना हाथ, सीधे हाथ की तरफ जगह मिली। तो मेरे अजीजों, आज हम अपने अंदर सोचें, झांकें कि क्या हम उस बदकार डाकू की तरह हैं कि जिसने अभी तक इकरार नहीं किया, या उस डाकू की मानिद हैं कि जिसने इकरार किया और खुदावंद यीशु मसीह ने उसे कहा कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। अपने गुनाहों का इकरार करें, मुआफ़ी पाएं और फिरदौस में जगह पाएं। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।